बाहर से आए विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, प्रबंध समिति के सभी सदस्य, अध्यक्ष, सचिव सर का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत के लिए सभी को आह्वान करता हूं। बाहर से आए विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, प्रबंध समिति के सभी सदस्य, अध्यक्ष, सचिव सर का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत के लिए सभी को आह्वान करता हूं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर अच्छा करना हो तो पहले वो सबसे करेगा, पहले अपने माँ बाप का, फिर अपने सगे बहन भाइयों का, फिर सगे रिश्तेदारों का, और ये कड़ी उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाएगी जिसको आपकी जरूरत हो। जैसे आपके अंदर एक नेचर डेवलप हो गया लोगों की मदद करने की, लोगों का भला करने की, इंसानियत की, मानवता की, तो ये किसी उसमें नहीं बंधी होती, ना जाति में बंधी होती है, ना धर्म में बंधी होती है, ना क्षेत्र में बंधी होती है। अगर ये आपके अंदर डेवलप हो गई और आप अगर केरला में भी गए, इवन आप अफगानिस्तान में भी गए, और यदि वहाँ कोई आपको लगता है कोई व्यक्ति परेशान है और आप उसकी कुछ मदद कर सकते हैं, तो ये जो अंतर्मन है वो आपको रोक नहीं पाएगा, आप उसकी भी मदद करेंगे। वहाँ इवन बुरा व्यक्ति होगा उसकी भी मदद करेंगे, उससे भी नहीं रोक पाएंगे। जैसे हम हैं, कभी कभी हमारे कोर्ट में कोई बहुत बीमार व्यक्ति आता है या कोई बहुत वैसा वृद्ध महिला है, तो हम उसको कटघरे में नहीं खड़ा करता हूँ कभी। मैं मतलब उनको ऐसे ही कहता हूँ, मैंने कहा ठीक है उनको यहाँ बैठा दो, इसलिए कि भाई मतलब मुझे खुद दिख रहा है कि वो खड़ी नहीं हो पाएंगी और ठीक से बैठ भी नहीं पाएंगी। तो कहते हैं कि कानून के साथ साथ इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, अगर हम यहाँ पे मानवता या इंसानियत दिखाते हैं तो इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है कि कानून इस बात की मना करता हो। जहाँ तक सजा और उसका प्रश्न है वो एक अलग विषय है, मेरिट का बात अलग है, लेकिन मैं इस तरह का वो वहाँ भी करता हूँ। तो कभी भी जो है स्टूडेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि विद्यालय के लिए बहुत ही गौरव और गरिमा का अवसर है। मैं इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर विद्यालय से उपाधि प्राप्त छात्र छात्राएं, उनके शिक्षकगण, उनके परिवारजनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अनूप शहर गंगा तट पर बसा हुआ एक छोटा सा शहर है, जिसे सन 1615 में बड़गुजर राजा अनूप राय सिंह ने बताया था। उन्हीं के पीढ़ी के 7वीं पीढ़ी में उनके वंशज तारा सिंह जी हुए, जो अनूप शहर के शासक बने। 1750 के लगभग उनका कार्यकाल रहा। उनके कार्यकाल में अनूप शहर जैसी छोटी जगह में अनेक साधु संतों, शिक्षकों, चिकित्सकों और संगीतज्ञों को आश्रय मिला और ज्ञान की ऐसी गंगा बही कि आसपास के क्षेत्र में अनूप शहर को लिटिल बनारस यानी छोटी काशी के रूप में जाने जाने लगा। आज भी आप देखेंगे अनूप शहर एक छोटी सी जगह है, लेकिन भगवान के मंदिरों के साथ साथ ज्ञान के छोटी सी जगह में इतने मंदिर हैं कि इसका जो छोटी काशी कहलाया जाना है वो अपनी सार्थकता सिद्ध करता है। परम आदरणीय श्रद्धेय श्री जयप्रकाश जी गौड़ के संरक्षण में और प्राचार्य प्रोफेसर गिरीश संघ जी के नेतृत्व में यह विद्यालय चहुमुखी प्रगति की ओर है और आशा करते हैं कि यह चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से एक होगा। मुझे आशा है कि विद्यालय से शिक्षित और दीक्षित छात्र व छात्राएं राष्ट्र और विश्व कल्याण के लिए काम करेंगे और साथ ही जो पुरातन छात्र हैं वो समाज के प्रति अपना दायित्व भी पूर्ण करेंगे, ऐसा मैं आशा और विश्वास करता हूं। धन्यवाद। दीक्षोत्सव में, दीक्षांत समारोह में
इसी विश्वविद्यालय से गए हुए और सफल रहे हुए और अपने अनुभवों को जिन्होंने अभी शेयर किया, ऐसे हमारे प्रिय जज साहब, इस महाविद्यालय के माननीय गुरुजन वर्ग, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इस आयोजन में पधारे गणमान्य व्यक्तियों, इस संस्था द्वारा गोद लिए गए गांव खुशहालगढ़ के प्रधान जी, अन्य प्रधान व्यक्ति, प्रेस के बंधुओं, बहुत ही प्रिय विद्यार्थी, इस अवसर पर, दीक्षांत समारोह के अवसर पर, इस पर्व पर ये अति विशिष्ट बात होती है कि कुछ उपदेश आपको दिए जाते हैं। तैत्तिरीय आरण्यक से, उपनिषदों से, अन्यान्य से एक गीत निकाल करके कुछ ऐसे अंश, एक विशाल जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। भूतपूर्व आज से पहले कभी नहीं हुआ था। बहुत सारे करीब 13 कॉलेज थे जिनके विद्यार्थी हमारे यहाँ आए थे और उस विज्ञान प्रदर्शनी में अपने मॉडल लेके आए थे। एक बड़ा कार्यक्रम कराया गया था उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन का। उसमें हस्तशिल्प कौशल की संभावनाओं को तराशने के लिए जागरूक भी किया गया था स्टूडेंट्स को। महाविद्यालय में DPVS वाणी नाम से एक चैनल का, पॉडकास्ट चैनल की शुरुआत की गई थी। बहुत सारे विद्यार्थी उससे अधिक होंगे, उन्हें जानकारी होगी। ये पॉडकास्ट चैनल Spotify पर संचालित है। अगर आप DPVS वाणी वहाँ पर लिखेंगे तो इस चैनल पे जो हमारे विभिन्न प्रोफेसर्स हैं अपनी बात रखते हैं और आप लोगों को विभिन्न दिशाओं में मार्गदर्शन करते हैं। प्राचीन शिक्षा पद्धति और गुरु शिष्य परंपरा पर भी व्याख्यान का आयोजन पिछले वर्ष किया गया था। बाहर से हमारे पास अतिथिगण पधारे थे। महाविद्यालय में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता, जिसका हमने नामकरण पिछली बार किया था, बूस्ट 2023, उसका आयोजन किया गया। राष्ट्रीय चेतना मिशन के अंतर्गत एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ। उसमें छात्र छात्राओं ने और हमारे स्टाफ ने, मैंने स्वयं रक्तदान दिया। ये बहुत ही अच्छी परंपरा है और ये प्रति वर्ष हमारे यहाँ जारी रहेगी। इसके अलावा वार्षिकोत्सव, सभी गणमान्य और मेरे समक्ष बैठे हुए विभिन्न अतिथिगण, महाविद्यालय के तमाम प्रोफेसर्स, प्यारे छात्र छात्राओं, इस संगठन के प्राचार्य के रूप में मुझे बहुत खुशी है कि अपने कॉलेज में अपना अध्ययन सफलतापूर्वक आप लोगों ने कर लिया है। मैं इस कॉलेज के प्रबंध तंत्र को 3 वर्षों से दिए गए निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। प्राचार्य के रूप में मैं छात्रों की हमेशा मदद करने के लिए संकाय सदस्यों द्वारा दिखाए गए प्रयासों की सराहना करना चाहूँगा। साथ ही मैं स्नातक छात्रों द्वारा दिखाए गए प्रयासों की सराहना करना चाहूँगा। आज का दिन बेहद भावुक है। हम सभी इस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद इस कॉलेज को छोड़ने वाले अपने छात्रों को विदाई देने के लिए एकत्र हुए हैं। आप अपने अध्यापन के दौरान इस कॉलेज का हिस्सा रहे हैं और आपने इसे शालीनता के साथ किया है। मुझे इस महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में बहुत गर्व है, क्योंकि प्रतिभाशाली छात्रों का एक बैच हमारे महाविद्यालय से स्नातक हो रहा है। आप जहाँ भी जाएंगे, मुझे यकीन है कि आप इस संगठन को गौरवान्वित करेंगे। हम वास्तविक दुनिया में आपकी यात्रा का हिस्सा बनकर बहुत खुश हैं, जो अभी अभी शुरू हुई है। हम वास्तव में विश्वास नहीं कर सकते कि समय कितनी तेजी से बीत जाता है और यहाँ आप मेरे प्रमाणित स्नातक हैं, जो चमकते चेहरों और अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित योग्यता के साथ उत्तीर्ण हो रहे हैं। 3 साल पहले इन प्रतिभाशाली दिमागों ने सपनों और आकांक्षाओं के साथ कॉलेज में प्रवेश किया। वे जीवन में कुछ हासिल करना चाहते थे और मेरा मानना है कि उन्होंने अच्छी शुरुआत की। 2022 में आप में से कई ने कॉलेज के वार्षिक उत्सव के आयोजन की जिम्मेदारी ली थी। पूरे आयोजन के दौरान प्रत्येक छात्र ने जो कार्य कुशलता दिखाई वो उत्कृष्ट थी। 3 वर्षों में हमने उन्हें जूनियर्स के लिए एक बेहतरीन उदाहरण स्थापित करते देखा है।
वे जूनियर बैचों के लिए एक आदर्श रोल मॉडल रहे हैं। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में जूनियर्स की मदद और मार्गदर्शन किया है। जैसे ही वे इस कॉलेज को छोड़ते हैं, वे अपने पीछे आने वाले बैचों के लिए एक विरासत छोड़ रहे हैं, उत्कृष्टता से बनी हुई विरासत। आगे मैं कहना चाहता हूं कि आप छात्रों का एक बड़ा समूह रहे हैं जिन्होंने केवल कॉलेज की प्रतिष्ठा बढ़ाने में योगदान दिया है। एक छोटी सी सलाह ये है कि इन कॉलेज गेटों के बाहर हर किसी के लिए जीवन आसान नहीं होगा। मुझे यकीन है कि जीवन में हर किसी की परीक्षा होगी। जब आप जीवन में कुछ नया करते हैं तो आप असफल हो सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि असफलताओं से निराश ना हो और हमेशा उनसे सीखें। 7 बार गिरें लेकिन 8वीं बार उठ खड़े हों। बच्चों, आगे अभी अनेकों ऐसी चुनौतियां हैं जो भविष्य में आपके सामने आने वाली हैं। आप एक ऐसे युग में रहते हैं जहां मन की सीमाओं के ऊपर प्रौद्योगिकी परिवर्तन का ज्वार स्थान ले रहा है। आज मैं बोलता हूं कि नई अवधारणाएं प्रारंभ हो रही हैं और स्थापित अवधारणाओं पर शोध किया जा रहा है। अनुसंधान के नए मार्ग खुल रहे हैं। अग्रणी अनुसंधान द्वारा परिवर्तित प्राण पोषक और मंत्र मुक्त कर देने वाला है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, ज्ञान इस सदी में विश्व की उभरती हुई करेंसी है। आप अपने सभी प्रयासों में सफलता, व्यावसायिक दक्षता और अद्यतन विकासों की जानकारी रखकर सफलता पा सकते हैं। इसलिए समय की मांग है कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सर्वोपयुक्त अद्यतन प्रौद्योगिकी जैसे कि AI का दोहन किया जाए। चुनौतियों को स्वीकार करने का आपका भावावेश आपको अभूतपूर्व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए और भी अधिक सशक्त बनाएगा। आज जब आप स्नातक हो गए हैं, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपने लिए एक योग्य लक्ष्य निर्धारित करें और इसको साकार करने के लिए अपने तकनीकी ज्ञान और समर्पित परिश्रम का उपयोग करें। आप अपने साथ मेरी शुभकामनाओं और बधाई विशेषकर विजेताओं को उनके परिश्रम में आश्चर्यजनक सफलता के लिए। अंत में मैं आप सबको एक परितोषकीय व्यावसायिक संतोषजनक जीवन व्रत, अच्छे स्वास्थ्य और आपके सभी प्रयासों में सफलता की कामना करता हूँ। इस महाविद्यालय के द्वार आप सभी के लिए सदैव खुले हैं। हम आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं कि आपके साथ समझ देश की शुभकामनाएं हैं। जय हिंद। आइए, सबसे ऊपर है, मैं ये बात कहता हूँ, मेरा बेटा पढ़े या ना पढ़े, मेरी बेटी उच्च शिक्षित हो या ना हो, लेकिन उसमें संस्कार होने चाहिए, मेरे प्रति भी और मेरे अपनों के प्रति। क्योंकि मुझे ये ज़्यादा पसंद रहा है। अगर मुझसे कोई व्यक्ति ये पूछे कि आप अपने बच्चों को USA भेजकर ऐसा बनाना चाहेंगे जिन्हें माँ बाप से कोई मतलब नहीं है, पड़ोसी से कोई मतलब नहीं है, बहन भाइयों से कोई मतलब नहीं है, रिश्तेदारों से मतलब नहीं है, या ऐसे बनाना चाहोगे कि छोटी मोटी जॉब यही मिल जाए या छोटा मोटा काम कर लें और अपना बढ़िया चल रहा है, तो मैं ये कहूँगा भैया यहाँ वाला मुझे वहाँ वाला नहीं चाहिए। क्योंकि उसमें क्या मिल रहा है, अमेरिका में रह के वो क्या वो कर लेगा, USA में चला गया लंबा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, हमारी डिस्ट्रिक्ट थी, तो एक अधिकारी कहने के सर कैरियर बनाने के चक्कर में जो है थोड़ा ये हो गया, तो उन्होंने कहा क्या कैरियर की बात करते हो, मेरा बेटा USA में है, मेरी बेटी को भी ले गया जो USA में, वो अब मैं रिटायरमेंट होने वाला है, अब वो यहाँ आने वाला नहीं और मैं वहाँ जाऊँगा नहीं, तो मेरे लिए तो बेकार हो गया ना, मेरी बेटी रहेगा बेटा, तो तुम कैरियर की बात करते हो। मैंने उससे कहा था भाई यहाँ तुम प्रोफेसर हो यूनिवर्सिटी में, तुम यहीं रहो, लेकिन उन्होंने बाप की बात नहीं मानी, USA में चला गया, अब 10-10 साल में आता है वो, तो उन माँ बाप के लिए क्या जरूरत है। अब वो पड़ोसी से कहते होंगे जब बीमार हो जाते होंगे पड़ोसी कि भाई अच्छा, ऐसे माँ बाप की मैं एक बात और कहता हूँ कि USA में चला गया, बुराई खूब करेंगे, सारी चीज़ें कहेंगे, लेकिन पड़ोसी को भी 1 रुपया नहीं देंगे।